मेरे कमरे का जो वाल हो गया था उसको मैं दोबारा करा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा वाइट हो गया था ना, तो अभी मैं ये कलर करवा रही हूँ। ये है एप्रिकॉट मिस्ट। तो वही मैं देख रही थी लाइट ऑफ करके कि ये कलर मीन्स हमको आँखों को सुकून चाहिए। वाइट बहुत ज़्यादा चमक रहा है, ऐसा लगता है कि मैं किसी आंगन में टेरेस पे बैठी हूँ। तो मैं वही देख रही हूँ कि सुकून दे रहा, हाँ सुकून दे रहा है इसराइल भाई, सुकून दे रहा है आँखों को। वाइट में आँखों में सुकून नहीं था, मतलब ऐसा लगता था कि हम छत पे बैठे हुए हैं वाइट से। ये लगता है हाँ रूम का कलर। अब मैं ये देख रही हूँ, हम दोनों लोग इसलिए देख रहे हैं इसराइल भैया और मैं, कि इसमें कुछ और मतलब स्टैंडर्ड मिला दिया जाए, क्योंकि ऑरेंज और चॉकलेटी इसका मिक्स है। ये वाइट पे ऑरेंज और चॉकलेटी का मिक्स है ड्रॉप। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि ये सूट करेगा कि नहीं। अब ज़रा सा एक हम मैं बताऊँ, एक थोड़ा सा ढक्कन में ज़रा सा एक बूंद गिरा के उसमें थोड़ा ऑरेंज मिला के कहीं थोड़ा सा करिए। वैसे ये ठीक है इसराइल भैया, अभी ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। हर बार दिमाग लगाने से ख़राबी होता है। ये कलर चेंज करवा रहे हैं, ये वाइट है। वाइट से क्या लगता था कि हम छत पे बैठे हुए हैं, धूप में छत में, लग ही नहीं रहा था रूम में, और एसी भी बंद है, ख़राब है, तो इसलिए बिल्कुल लग रहा था कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है ये कलर है ना, ये थोड़ा सा मिला लिया जाए। और मैं कह तो नहीं, ढक्कन में ज़रा सा मिला, देखो होगा। कुछ दुकान पे ले गई थी तो शायद ना हो। हाँ है तो ऑरेंज है, इसके ढक्कन में मिला के ज़रा सा देखिए, वही उसी का ढक्कन ले आइए। इस कलर मिला के कलर मिलाया, ये कस के टाइट टाइट बंद करिएगा। इसमें भी ये वाला आप यहाँ पर मारे, यहाँ पर मारे तो देखते हैं। लगाइए। तो बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताइए। हाँ ज़्यादा डार्क हो जाएगा, वही ठीक है, जो है उसी को करिए। अभी तो ज़्यादा गर्मी है। हाँ हाँ रहने दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने से ख़राब हो जाएगा, है ना। यही ठीक है, सूखने के बाद ये आएगा इंशाल्लाह, है ना। अभी ही काफ़ी डिफरेंस है। अब देखिए सूख रहा है, देखिए अभी जब आप लगाए थे तो वाइट और इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, अभी देखिए डिफरेंस है ना। अब बहुत डिफरेंस है। हाँ तो सूखने के बाद आ जाएगा, हाँ सूखने के बाद आ जाएगा, लगाइए। ठीक, हम जा रहे नाश्ता बनाने हैं। घर पे पेंट होने के टाइम पेंटिंग से ज़्यादा चीज़ों को संभालना, कि उनके ऊपर पेंट की चीज़ें न पड़ें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने अपनी इस मटकी को, मीनाकारी मटकी को प्लास्टिक से कवर कर दिया है। ऐसे ही करती रहती हूँ सारी चीज़ों को। मम्मा बेटा का नाश्ता हो गया है और इसराइल भैया पेंटिंग कर रहे हैं, तो वही मैं बैठ के देख रही हूँ। अभी सब्ज़ी भी खाला नहीं काटी है, तो मैं क्या करूँ, मैं बैठ के मोबाइल ही देख चलाती हूँ या एडिटिंग कर ले रही हूँ। हाँ एक काम ये कि मैं एडिटिंग कर लूँ, मेरा बच्चा खा लिया ना, तो मैं उसकी चोटी करके एडिटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं फिर खाना बनाना शुरू करूँगी। उसके बाद इसराइल भैया का पेंट हो जाएगा तो फिर मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूँगी। बस मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बीती जा रही है। ये अनियन मुझे काटना है, सब्जी खाला काट रही है परवल की। इसमें जो अनियन पड़ेगा वो मुझे काटना। ऐसा नहीं कि मेरी खाला ने कहा कि तुम काटो तो मैं बनाऊँगी, मेरी खाला कहती है तुम मत कुछ करो, लेकिन मैं खाला से कहती हूँ नहीं खाला प्याज तुम मत काटो, मैं नहीं चाहती मैं तुम प्याज काट के परेशान हो। और वो इसलिए मैं कहती हूँ कि खाला मेरी पूरे घर में अनियन की स्मेल आने लगेगी, और मुझे अनियन की स्मेल हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए मैं प्याज काट देती हूँ हमेशा खाला, क्योंकि खाला अगर प्याज काटेंगी तो चाकू में, क्योंकि मैं चाकू कभी भी कुछ भी काटती हूँ, अगर सेब के सिवा अगर कोई चीज़ मैं काटती हूँ चाकू से तो मैं उसको फ़ौरन धुल देती हूँ। सेब काटती हूँ तो कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ, अगर मैं सेब के सिवा कोई चीज़ काटती हूँ तो मैं इसको फ़ौरन धुल के रखती हूँ। और अनियन अगर मैं काटती हूँ तब तो इसको मैं विम से 2-2 बार धुल के तब रखती हूँ, इसकी स्मेल ना आ जाए। और किसी चीज़ को खूब साबुन से 2-2 बार मल के हाथ धुलती हूँ, झाग निकाल के, फिर मैं कोई चीज़ छूती हूँ। और जिस बर्तन में ये हो उसको किसी और चीज़ के इस्तेमाल में नहीं लाती हूँ, उसको धुल देती हूँ फ़ौरन। जैसे आप आलू रखे हो तो उसमें कोई और चीज़ इस्तेमाल, फ़ौरन कुछ रखना तो रख लेते हो, लेकिन मैं इसमें नहीं। और खाला पूरे घर में अनियन की स्मेल, क्योंकि मैं अनकुक्ड अनियन खाती ही नहीं, उसकी स्मेल मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती है। मुझे पता नहीं इससे क्या है, मुझे नहीं पता,
अगर इसकी स्मेल मैं सुन ली तो मुझे मतली होने लगती है। जैसे फ़िश की स्मेल, अनकुक्ड फिश, और ये इन दोनों की स्मेल से मुझे मतली होने लगती है, क्योंकि वेजिटेरियन चीज़ है, मगर पता नहीं क्यों मुझे इस स्मेल डालती हर सब्ज़ी में, हर चीज़ में, लेकिन इस वजह से। रखने के लिए अम्मी ने आम यहाँ पर रखवा दिए हैं, अपने फ्रिज में ले गए। ये है चौसा आम। मुझे चौसा आम बेहद पसंद है, मैं कितना बताऊँ, मुझे पसंद है। ये मेरे फ्रिज में जाने के लिए रखा हुआ है। और पहले मैं चिल्लाने लगती थी, मेरे फ्रिज में कोई आम मत रखो, मेरे फ्रिज में मुझे कुछ भी भरा भरा नहीं चाहिए। लेकिन अब मुझे पसंद है, मेरे फ्रिज में ये आम रहेगा, मैं खाती रहूँगी। अरे मुझे आम बहुत पसंद हो गया। बस 3 दिन मुझे छुट्टी मिली। वाकई में किसी भी खाने को खाने के लिए कि आपके पास वक्त होना चाहिए। आप बहुत लजीज खाना बनाते हो, आपके घर में बहुत अच्छे खाने बनते हो, बहुत अच्छी चीज़ें रखी हो खाने के लिए, मगर आपके पास वक्त ही नहीं, तो सब बेकार है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस बार मैंने 3 छुट्टियां जो ली बकरीद में, तो मुझे वक्त मिला। भले बकरीद तो अच्छी नहीं गुजरी और बकरीद का एंडिंग तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन मुझे उन 3 छुट्टियों में आम की लत लग गई, आम मुझे पसंद आने लगा। तो ये सारे आम मैं खाऊँगी। मेरा चौसा आम, क्या खुशबू आ रही है। और मेरे यहाँ बर्तन इस यहाँ पर रखे रहते हैं, ऐसे किसी किचन में जगह नहीं है तो यहाँ पर बर्तन भरे पड़े रहते हैं। यहाँ पर इसमें बैग में ना वो कपड़े हैं जो पैक करा करा के अम्मी रखी हैं, किसी की तेल पूजा में देने के लिए, किसी को मतलब गोद भराई में देने के लिए। ऐसे इसमें भी पूरे बर्तन भरे पड़े हैं। नीचे वाले में टूल्स है और ये भी पूरे बर्तन ही है। इसमें जितना ऊपर नहीं उससे ज़्यादा तो नीचे बर्तन भरे पड़े हैं। ये क्योंकि मेरे किचन में जगह नहीं तो सारे बर्तन यहीं रहते स्टोर रूम में। और मेरा क्राफ्ट का बक्सा भी यहाँ आगे, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये पिलो है सोफ़ा वाली, जब तक पेंटिंग हो रही है तो इसको यहाँ छुपा के रखी हूँ। वैसे अब इसको ऊपर लेके बाहर लेके जा सकती हूँ, अब तो पेंटिंग और डस्टिंग का काम ख़त्म हो गया है। इस अलमीरा को मुझे रिन्यू कराना है, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद ही कराऊंगी। इसको मुझे से ओपन वाला डोर बनवाना है और शीशा भी चेंज कराना है, और यहाँ पर एक और रैक लगवाना ताकि बर्तन आराम से रख जाए। तो इंशाल्लाह करूँगी बाद में। खाना 1:30 बजे ही खाने जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और एक प्लेट में ही सब रख के खाऊँगी। मेरा कमरा ज़बरदस्त फैला हुआ है सब, ये देखिए ये सब। तो बहुत सारा काम है, अभी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती क्योंकि अभी इसराइल भैया फिर आएंगे कुछ काम करने के लिए, या रेशा बनाने के लिए उस साइड वाले चेयर खिड़की पे। तो मैं भैया भूखे बहुत देर तक, क्योंकि वो आएंगे, रेशा बनाएंगे, फिर मैं सफाई करूँगी, फिर सब सही सिस्टमेटिक करूँगी, फिर मैं खाना खाऊँगी, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं खा लेती हूँ, फिर एक्सरसाइज के समय तक मुझे भूख लगेगी। इसके बाद तो फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी, मतलब सफाई वफाई वगैरह करके, उसके बाद भूख लगेगी तो मैं मैंगो खा लूँगी। ये इसराइल भैया ने बनाया है रेशा, खिड़की भी बनाया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बन पाया। इसी तरह मेरा दरवाजे पे भी नहीं बन पाया था ज़्यादा अच्छा, लेकिन इसराइल भैया बनाया है। वही तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने वहाँ ससुराल में सारा फर्नीचर में बनाई थी, डाइनिंग सेट, सोफ़ा सेट, अपने यहाँ मीनू के कमरे का सोफ़ा सेट सब मैं करी हूँ, वो सब तो सही हो गया, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीधा जहाँ रहता है वहाँ सही से हो जाता है। अब वो वाला विंडो करना है, वो खाली करूँ ना, इसीलिए मैं बैठी हूँ, कोई काम अपना शुरू नहीं कर रही हूँ कि ये काम करा के तभी शुरू करती हूँ। ना वो गाढ़ा पकड़ लिया, अब नहीं होगा, बस ठीक है कोई नहीं। थोड़ा बहुत तेल लगा लेंगे तो सही हो जाएगा। चुना काम के बीच में मुझे बुला ली है, बारिश हो रही है ना, अब वो मस्ती कर रही है, उसी तक उसकी अम्मा उसको लेके बैठी थी, अब वो मुझे बुला रही है कि मम्मा आप आके बैठो। तो मैं तो पानी में नहीं देखती, मुझे आदत नहीं है, कभी बचपन में मुझे खेलने नहीं दिया गया तो मुझे आदत ही नहीं रह गई है ना। मैं भी थोड़ा भीग ही जाऊँ, मैं थोड़ा भीग जाऊँगी तो मेरा कपड़ा। अच्छा मैं खाला से कहती हूँ, खाला ऐसे वाला टी शर्ट ला के हमारा डाल दो, हम भी जाए थोड़ा भीग जाए आज। टी शर्ट यहाँ डाल दो सूखने के लिए।
और हाँ, मेरे घर के इस हिस्से को मैं दिन में कम से कम 10 बार तो धुलती हूँ, क्योंकि बार बार लोगों का आना जाना होता है और मेरी फैमिली के लोग कहते हैं कि इसको ऐसे ही छोड़ दो और शाम में इकट्ठे धुल के साफ़ हो जाएगा। मीन्स ऐसी कोई गंदगी नहीं होती, बस बार बार लोगों के आने जाने का मीन्स बार बार पानी का काम करती है, जैसे फैमिली के लोग आते जाते हैं तो कच-कच होता है। और मैं इसके पीछे लगभग पूरे दिन का 1.5 घंटे देखती रहती हूँ, क्योंकि कल मैंने सिंधी कढ़ी बनाया था तो मुझे पानी से खाई ही नहीं। देखिए इसकी चिकनाई और इसमें की अच्छा वजह खाए? अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा तो लगा है। कम ज़्यादा। हाँ कड़ी नहीं लगा ना। मेरा छाना अच्छा कह रहा है तो अच्छा कहना पड़ता है। छाना नहीं वो कंट्रोल कर दिया। वाह। मेरी खाला हम लोगों के लिए कितना अच्छा नाश्ता लाए हैं। एग है, चाय और ये और एग में बहुत दिनों के बाद खाएंगे। हाँ, बारिश का मौसम इसलिए आज एग खा रहे हैं, वरना गर्मी में तो इतना खा नहीं सकते थे। और काफ़ी वीकनेस टाइप का लग रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बहुत थकान सी हो गई थी दिनों से, काम करते करते और रेस्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए चटनी और खा रहा हूँ। बहुत थकान है, मीठे मीठे दर्द होता, फीवर है मुझे, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कई दिनों की थकान आज उतर रही है मुझे। मेरे पास खाने तो हो गए हैं, ट्रायल से काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है मुझे। मैं आज जा रही हूँ बिजनेस स्कूल को पेंट करने के लिए, क्योंकि मेरा आज छुट्टी का दिन होगा पूरा। और शायद कल, हाँ कल मंगल है तो कल भी दुकान बंद रहेगी। तो आज जा रहे थे स्कूल को पेंट करने। उसको पेंट करने के बाद मुझे अभी एक कुछ और पेंट करना है। एक पुरानी चीज़ है, उसको विंटेज चीज़ है, आई थिंक 50-60 ईयर्स हो गए उसको, तो उसको जा रही हूँ कुछ नहीं। आज पेंट करूँगी, कल सूख जाएगा तो उसमें निकलना है। इसके ये लेग्स को मैं इससे करूँगी, इस तरह से मेरा बॉल है, और इसके बॉटम को मैं क्लीन करूँगी। मैं इसके लेग पे तो पेंट कर चुकी हूँ, अब मुझे करना है इसका टॉप। टॉप के लिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन सा कलर करूँ। वैसे तो लोग कहते हैं सरमाइका पे पेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सरमाइका इतना रफ हो चुका है, इसके सीमेंट के तसले, पेंटर भी और भी सब लोग इस पर चढ़ते उतरते रहते हैं इतना ज़्यादा कि
ये मैंने पेंट कर दिया स्टोन को। प्यारा लग रहा है ना। अब मैं इसको स्टोर रूम में रखने जा रही हूँ और उसके बाद में आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये विंटेज पीस है। मुझे विंटेज चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगाव है और अब इसका इस्तेमाल क्या ही होगा, तो मैं इसको DIY बनाना चाहती हूँ। तो आज इस पर वाइट पेंट होगा, उसके बाद इसके ऊपर क्या DIY करनी है वो मैं सोचूँगी। हो सकता है मैं इस तरह से ही बनाऊँ और हो सकता है कि या कुछ डिफरेंट करूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि यही आइडिया सबसे बेहतर रहेगा, तो वही करती हूँ फिर। और प्रॉब्लम मुझे ये है कि ये स्टूल इतना गीला है, इसको मैं लेके स्टोर रूम में कैसे जाऊँ। अब ये सूख जाएगा तभी मैं इसको लेके जा सकती हूँ। वैसे तो ये सूख ही जाएगा क्योंकि ये वाटर वाला पेंट है, तो ये सूख ही जाएगा। फिर मैं इसको स्टोर रूम में रख सकती हूँ। जहाँ जहाँ हाथ लगाती हूँ वहाँ लग जाता है मुझे। और अब जा रही हूँ मैं अपनी इस विंटेज पीस को पेंट करने के लिए। ये आई थिंक 60 ईयर पुराना है। ये डंडी बहुत काम की है। और ये एक शादी का कार्ड है, इसमें से काट के मैंने निकाल लिया था। और बहुत सारे ऐसे शादी के कार्ड जो खूबसूरत होते हैं ना, उसको मैं आफ्टर मीन्स शादी के शगुन के बाद में उसको मैं रख लेती हूँ और एज ए स्टेंसिल भी इस्तेमाल करती हूँ। और कुछ कार्ड्स तो मैंने रख लिए हैं, उसको मैं सेल्फ़ DIY बना के और उसको फ्रेम करा के उसको किसी भी वॉल हैंगिंग की तरह इस्तेमाल करूँगी। मेरे यहाँ जब भी शादी के कार्ड्स आते हैं तो अम्मी के विंडो के बाहर जो छड़ें लगी होती है उसमें हम लोग उसको फंसा देते हैं
या तो बरामदे में एक टेबल है, उस पर इकट्ठा होकर रखा रहता है। तो अम्मी सबके डेट देख के फिर शकुन जैसे जैसे भिजवाना होता है अम्मी भिजवा देती हैं, और उसके बाद में मैं इसको एज ए स्टेंसिल इस्तेमाल करती हूँ। अभी तक तो ऐसे ही इस्तेमाल करती हुए आई हूँ, और ये वाला भी मैं स्टेंसिल की तरह काट के अपने क्राफ्ट बॉक्स में बहुत दिनों पहले रख दी थी, और इसका इस्तेमाल आज हो रहा है। और भी मैंने 2-4 तो बहुत खूबसूरत कार्ड हैं, तो उसको मैं रखी हुई हूँ। उसका DIY बनाऊँगी इंशाल्लाह जल्दी ही, इन सब काम होने के बाद। 1 बजने वाले हैं, मैं एक्सरसाइज कर चुकी हूँ और अब जा रही हूँ इसको वार्निश लगाने। उसके बाद मैं मैंगो खाऊँगी अपने फेवरेट वाले। आज मम्मा बेटा क्या नाश्ता करेंगे? पराठा हाँ, और परवल की सब्जी है, अचार है, चाय है। नज़दीक आओ बेटा, नज़दीक आ जाओ। अब मैंने इसे नाम है, और अब मैं फाइनली जा रही हूँ अपना एक्सरसाइज शुरू करने। चपाती बना के किचन वगैरह की सफाई, मतलब जहाँ मुश्तरका सब लोग रहते हैं ना, सब चीज़ें मुश्तरका होती हैं, तो वहाँ पे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप एक बार सफाई करके आओ, दूसरी बार गंदगी हो गई, फिर दूसरी बार सफाई करके आओ, फिर आप वापस फिर किसी ने गंदगी करके छोड़ दिया। अब हर किसी के सोचने समझने का तरीका अलग होता है। मेरी अम्मी का ये होता है कि जब इकट्ठे शाम में सफाई करेंगे तब वो भी तब तक सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मैं ऐसे हालात में नहीं रह सकती। मुझे अगर 15 मिनट भी कहीं बैठना है तो मैं सफाई करके बैठूँगी। तो जितनी बार मैं जाती हूँ मुझे सफाई करना होता है। तो चपाती बनाने के बाद, और मैंने बहुत सारे डिब्बी वगैरह खाली करके धुले हैं छोटे छोटे, उसमें मुझे कुछ रेमेडीज़ बनानी है। सो जैसे कि कभी कभी काले काले निशान पड़ जाते हैं ना ऐसे गर्दन में, तो इन सबको मिटाने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ मैंने देखी, तो उसको बनानी है। तो मैंने आज सोचा आज मंगल है, आज ये सब कर डालूँगी। और छोटे छोटे जो डिब्बियाँ होती हैं ना उनको भी धुल लिया है मैंने, क्रीम के या किसी चीज़ के। और अब पहले मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। और मेरी खाला मेरे लिए 3-3 कोल्ड ड्रिंक ला के रख देती हैं। मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऐसे बोल रही थी कि एक ला के रख दो, इससे से पी लूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहती हूँ। तो एक रख दो बस। मैं कोल्ड ड्रिंक मतलब ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले और मिडिल ऑफ एक्सरसाइज में मैं इसको पी लेती हूँ, थोड़ा एनर्जी मिल जाती है, थोड़ा मतलब एनर्जी ही मिल जाती है करने के लिए। तो मैं इसको एक खोल लें, क्योंकि यहाँ ठंडा हो जाता है। नीचे आम बहुत रखा हुआ है ना, तो नीचे ठंडा नहीं होता है एकदम, तो इसलिए मैं इसी में रख देती हूँ ठंडा करने के लिए। इसीलिए ये साइड भी ठंडा नहीं होता है बिल्कुल। तो फिर मैं देखिए, मेरे खाला ने पहले ही ला के मेरे लिए रख दिया था। मेरी खाला मेरे लिए कितना ख्याल रखती है, वो मुझे बिना बताए मेरे लिए ला के रख देती हैं। मीन्स मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसी खाला मिली है, क्योंकि ऐसी खाला मिलना आसान ही है। इतना तो मेरी अम्मी भी ख्याल नहीं रखती। दवाइयाँ मंगा के रख देंगी वो पहले, मुझसे बिना पूछे, और दवाइयों के पीछे पड़ी रहेंगी। बट इतना ख्याल रखना ये अम्मी से नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरी खाला ही एक जात है ना जो कर सकती हैं। तो दुआ करती हूँ सबकी खाला ऐसे हो तो सबको ऐसे प्यार करें। मेरी भूख बहुत तेज़ बढ़ने लगी, इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज करूँ, वरना मैं पागल होने लगी, एनर्जी लगी नहीं एक्सरसाइज करने की। खाना खाने के बाद
हाथ होते हुए भी जैसे मेंटली माजूर महसूस करने लगती हूँ मैं। ये सब भी एक डिप्रेशन की वजह होती है, यानी कि मतलब खा रहा है ये कढ़ी चावल, और मुझे अच्छे लगते हैं ना, मेरे छाले में लगते हैं ये। मैं उस कढ़ी को चम्मच से खा रही हूँ। लेकिन ग्लास पेंट की जो आउटिंग होती है ना, वो मेरे पास थोड़ी होगी, मगर सूख गई होगी, तो वो मंगा के पहले इसकी आउटिंग करूँगी, फिर इसके अंदर कलर भरूँगी, चाहे एक्रेलिक कलर या ग्लास पेंट, जो भी भरना होगा, जो अच्छा लगेगा वो भरूँगी, फिर इस पर नग चिपकाऊँगी और उसके बाद इसके ऊपर मैं वार्निश करूँगी। कितना प्यारा लग रहा है ना, अभी ऐसे लग रहा है जब वो बन जाएगा तो कितना प्यारा लगेगा। अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ पर भी कुछ बना दूँ, या इसको प्लेन रहने दूँ, देखती हूँ। उसके बाद अगर दुकान पे लोग कहेंगे तो मैं फिर कर दूँगी, या तो उसके ऊपर फिर मैं एक्रेलिक कलर कर दूँगी, या तो इसके ऊपर मैं वार्निश कर दूँगी, या तो इसके ऊपर मैं सिल्वर वाटर कलर जो आता है, वो जो मतलब घरों में करने के लिए सिल्वर वाटर कलर, उससे हल्का हल्का पूरा मार दूँगी, तो वो कलर इस पर नहीं आएगा, सिर्फ एक सिल्वर सा चमक हो जाएगा और वो वार्निश का भी काम कर देगा। पर पहले इसको फिलअप करूँगी इस पर, और इस पर मैं बाद में करूँगी। अब जा रही अफोर्ड भाई से बात करने, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद आयरन करना, बहुत काम है। बात करते करते आयरन कर लूँगी, उसके बाद एडिटिंग करूँगी। केटल पे ड्राइंग बनाने में बहुत वक्त लग गया। मीनाकारी की जो मैं ड्राइंग बना रही थी उसमें लगभग 1 घंटे लग गए, क्योंकि मैं 2-3 बार इरेज करके फिर से बनाई, मगर हाँ बहुत खूबसूरत ड्राइंग बन गई। बस मन लगाने की बात होती है कि आप कितना ज़्यादा दिल लगा के काम करोगे उतनी ही खूबसूरती आएगी, और मेरे पास कभी वक्त नहीं होता है कि मैं उसमें दिल लगा सकूँ। हमेशा एक के बाद एक काम होता है। जैसे अभी ड्राइंग के बाद मुझे आयरन करने थे, मेरे बहुत सारे सूट हो गए थे आयरन करने को, और जो कि मैं एक साथ धो रही थी, वो इसराइल भैया के धूल उड़ाने की वजह से इसी रूम में वो इतनी ज़बरदस्त धूल उड़ाए, ब्रश से ड्रिल से धूल निकालने के चक्कर में कपड़े से नहीं पोंछे तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया। उसमें रखे हुए सारे कपड़ों को मुझे धुलना पड़ा, जो कि एकदम साफ़ थे, और आयरन करना पड़ा, और इस रूम की बेडशीट को भी आयरन करना पड़ा। और मैं जो बेडशीट हल्के का हो जाते हैं उनको मैं हमेशा बेड पे एक बेडशीट पुराने वालों को हमेशा डाल देती हूँ, वो हमेशा पड़े रहते हैं, और ऊपर की बेडशीट मेन होती है उसको ही सिर्फ चेंज करती रहती हूँ। लेकिन आज अम्मी ने दोनों बेडशीट उतार के धुल दिया। और हाँ, पिछले 2 महीने से मेरी ज़िंदगी में एक नए काम का इजाफा हो गया है, ये कूलर में बार बार पानी डालना, क्योंकि मार्केट डल होने का ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट में से ये एक सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट मेरे लाइफ में पड़ रहा है कि ये बार बार कूलर में पानी डालना, और इस कूलर में एक्सरसाइज करना, और इस कूलर में सोना, इसकी आवाज़ को बर्दाश्त करना, मगर करना पड़ेगा। और क्योंकि मार्केट बहुत ही स्लो है, स्लो मूवमेंट पे चल रहा है, और इसमें और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिन लोगों से मैं सामान ले रही हूँ उनके लिए, एजेंसीज़ वालों के लिए, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। शॉप को लेके, मुझे घर को लेके, फैमिली को लेके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अम्मी ने नहीं दी है फ़िलहाल। तो पहले उनको देखना पड़ता है, फिर बाद में अपनी सहूलतों को देखना पड़ता है। तो सहूलतों को नज़रअंदाज करना होता है, और ज़ाहिर है मैं ही नहीं, जो भी इस तरह के हालात में होगा उसको ही करना होगा। तो मतलब ये कूलर की हवा भी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि मुझे आदत नहीं रहेगी आवाज़ की, और इस तरह थपेड़े भरे आमों की और हवा खाने की। और दूसरी बात है कि इसमें पानी भरना बहुत मुश्किल होता है, और ये प्लास्टिक के कूलर से शायद अगर ये आयरन का कूलर होता तो इसमें अच्छी हवा आती और एक्सरसाइज में आराम मिलता, बट इसकी वजह से एक्सरसाइज में काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि ये प्लास्टिक का कूलर अपने आप में ही हवा खाता रहता है। दिन के टाइम पे मैं पूरी खिड़कियाँ नहीं खोल सकती, विंडोज़ की जो डोर से भी पूरी नहीं खोल सकती, मुझे धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बट थोड़ा सा तो खोलना पड़ता है, और इसको बर्दाश्त कर रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं पूरी उम्मीद रहती हूँ कि जल्दी मार्केट सही हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। मैं बिना एसी के बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकती, और इस कूलर को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मगर एक बात है कि इस कूलर ने मेरी इतनी बड़ी गर्मी में मेरा बहुत साथ दिया है, तो इसको प्यार भी करती हूँ। लव टू दिस कूलर।